नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गणित की कार्यपुस्तिका प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 की जिसका कार्यपत्रक नंबर 79 हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं, जिसमें अपन सीखेंगे संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने और घातांकों का मान ज्ञात करने की समझ। अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा आदि के मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी मिलने वाले हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए 2 गुणा 2 संक्रियात्मक रूप लिखा है। घातांक रूप क्या होगा? 2 की घात कितनी बार लिखिए? 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख दीजिए और शब्दों में लिख दीजिए 2 की घात 2। ऐसे यहाँ देखिए 15 गुणा 3 बार है तो 15 की घात 3 हो गई, 15 की घात 3 ऐसे शब्दों में लिखना है। 120 गुणा 4 बार है तो 120 की घात 4 लिख दीजिए, 120 की घात 4 शब्दों में लिख दीजिए। 150 की घातें 5 है तो 150 की घात 5 लिख दीजिए, 150 की घात 5 शब्दों में लिख दीजिए। बी गुणा ऐसे 8 बार लिखा है तो बी की घात 8 हो गई, बी की घात 8 आप लिख देंगे। ये तो बहुत ही आसान है। आगे निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखना है। यहाँ देखिए 10 की घात 3 है तो 10 की घात 3, 8 की घात कितनी बार 5 है तो 8 की घात 5 लिख दीजिए। 49 है 7 की घात 2 लिख दीजिए, 7 गुणा 7। 64 है तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे करेंगे, 2 की घात 6 करेंगे 64 आएगा। ठीक है। 625 है तो 5 गुणा करेंगे, 5 की घात 4 बार करेंगे 625 आएगा। डी डी गुणा डी लिखा हुआ, डी की घात 4 करिए। 3 गुणा के है तो 3 की घात 2 गुणा के की घात 2 है, इसको आप 3 के की घात 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की घातें समान है तो आप इसको कोष्टक में रख के उसका स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ए गुणा ए, बी गुणा बी, ये दोनों अलग अलग है तो ए की घात 2 गुणा बी की घात 3 रहेगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि इसको कोष्टक में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की घातें अलग अलग है। 3p गुणा 3p है, 3p की घात 3 आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात 3 गुणा p की घात भी 3, अलग से भी लिख सकते हैं, कोष्टक में भी लिख सकते हैं यदि घातें समान हो। यहाँ a/4 की घात 5 है तो a/4 की घात 5 आप लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको कोष्टक में इसलिए लेना है क्योंकि दोनों की घातें बराबर है। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 की घात 3 लिखा है तो आपको 2 गुणा 3 बार लिखना है, कितना हुआ वो लिखना है। 100 की घात 2 है तो 100 गुणा लिखेंगे और 2 2 4 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। ठीक है। 10 की घात 4 है, 10 गुणा 4 बार लिखेंगे और ये चारों जीरो इसके पीछे आ गए। 4 की घात 4 है, 4 गुणा 4 बार लिखेंगे, इसका मान 256 आएगा। 2 की घात 8 है तो 2 गुणा 8 बार लिखेंगे, उत्तर आएगा 256। यहाँ 2 की घात 3 और 3 की घात 2 तो 2 गुणा 3 बार और 3 गुणा 2 बार। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो इस तरह से आपको इनको लिखना है। अगला है हल कीजिए कौन छोटा कौन बड़ा। तो यहाँ मैंने हल कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 की घात 2 तो 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। 2 की घात 3 तो 2 की घात 3 करेंगे तो 8 होगा। कौन सा? ये 8 वाला, यानी 2 की घात 3 छोटी हो गई, 3 की घात 2 बड़ी हो गई। तो मैंने यहाँ बड़ा लिख रखा है, यहाँ छोटा लिख रहा है और बड़े का निशान भी इधर कर रखा है, आप आराम से समझ रहे होंगे। अगला है देखिए 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 करेंगे 64 आएगा, 3 की घात 4 करेंगे 81 आएगा। तो 81 बड़ा है तो 3 की घात 4 बड़ी है और 4 की घात 3 छोटी है, तो यहाँ छोटा यहाँ बड़ा लिख दिया है, चिन्ह भी इसे बड़े की तरफ कर दिया। अगला है 8 की घात 4 और 4 की घात 8। 8 की घात 4 का मान होता है 4096 और 4 की घात 8 का मान होता है 65,536। तो 4 की घात 8 बड़ी है तो यहाँ बड़ा लिख दिया और ये छोटा है तो छोटा लिख दिया और ये बड़े का निशान भी इधर कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से छोटा बड़ा लिखना है। उम्मीद है आपको घातांक वाला कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को जरूर लिंक भेज करके पहुंचाएं। धन्यवाद।